नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैयद नईम और आप देख रहे हैं YouTube का एक शानदार चैनल विदेशी बनारसी। आज मैं आपको लेकर आया हूं सिडनी की एक ऐसी जगह पर जहां ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी आपको भारत की गलियों जैसा एहसास होगा, भारत के खानों की या फूड्स की और मिट्टी की महक तक आएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत में ऑस्ट्रेलिया में भारत का एक एहसास। स्वागत है आपका हैरिस पार्क के लिटिल इंडिया में। ये नाम लिटिल इंडिया पिछली बार जब हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ऑस्ट्रेलिया आए थे तो उन्होंने इस जगह का नाम लिटिल इंडिया दिया था और तब से इस जगह का नाम लिटिल इंडिया ही रखा गया। यहाँ पर बड़ी खास बात यहाँ पे दिखाई पड़ती है कि बहुत सारे भारतीय समुदाय के लोग नज़र आते हैं। दुकानें भारतीय समुदाय के लोगों की हैं और नाम भी यहाँ पर जो दुकानों के हैं वो भारतीय नाम हैं और बहुत सारे जो इंडिया के ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ते हैं, चाहे कपड़ों की दुकानें हों, चाहे रेस्टोरेंट्स हों, फूड आउटलेट्स हों, बनारस के पान की दुकान हो या कुछ भी, सब यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये हैरिस पार्क पैरामेटा एक जगह है, वहाँ पर हैरिस पार्क में ये लिटिल इंडिया नाम का पूरा एरिया है जहाँ पर भारतीयों की दुकानें हैं और कुछ फॉरेनर्स की भी दुकानें हैं, लेकिन वो भी भारतीय सामान या चीज़ें रखते हैं। सिडनी के वेस्टर्न हिस्से में स्थित है हैरिस पार्क। भारतीय संस्कृति, स्वादिष्ट खाने और खरीदारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगता है कि हम भारत के किसी खूबसूरत बाजार में आ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि नाम आपको सब भारतीय ही दिखाई पड़ेंगे। अगर फूड्स के रेस्टोरेंट्स के नाम दिखाएं या फूड के दिखाएं तो आपको मिठाई, भारतीय मिठाई दिखाई पड़ेगी, भारतीय खाना दिखाई पड़ेगा, भारतीय व्यंजन दिखाई पड़ेंगे, भारत के रेस्टोरेंट्स दिखाई पड़ेंगे, समोसा, जलेबी, चाट, डोसा, यहाँ तक कि बाटी चोखा की भी दुकान। और जो एक बीच में मैं आप खुद भी देख लीजिएगा कि जो हमारे देश में इस समय बड़ा प्रसिद्ध है तंदूरी चाय, वो उसकी दुकान भी है। मिट्टी के कुल्हड़ भी यहाँ पर हैं, सभी कुछ भारत जैसा। और भारत के हर राज्य के अलग अलग स्वाद यहाँ मिल जाएंगे। तो ये एक ऐसी जगह जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये हर चीज़ आपको मिल सकती है। और देखिए यहाँ भारत के अलग अलग राज्यों के स्वाद मिल जाएंगे। हम जैसे जलेबी की बात कर रहे थे, मशीन से हालांकि जलेबी बनती है, एक जगह मैं आपको दिखाऊंगा भी। छोले भटूरे मिल जाएंगे, डोसा, बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चाट और गोलगप्पे, तरह तरह की मिठाइयाँ, हर तरह की मिठाइयाँ। और आने जाने वाले जो लोग होते हैं वो भी भारतीय, जो कि इन चीज़ों को आकर्षित करते हैं। और ये जो बिज़नेस है ये यहाँ के जो भारतीय समुदाय के लोग चलाते हैं उनको बढ़ावा भी मिलता है। हैरिस पार्क में कई भारतीय रेस्टोरेंट्स और मिठाई की दुकानें भी आपको दिखेंगी, जहाँ भारतीय स्वाद को ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत महसूस किया जा सकता है। चाहे आपको पंजाबी खाना पसंद हो, चाहे साउथ इंडियन खाना पसंद हो, चाहे स्ट्रीट फूड वगैरह जैसे भारत में मिलता है वो पसंद हो, हर ज़रूरत की चीज़ यहाँ कुछ न कुछ ज़रूर मिल जाती है। शॉपिंग की अगर बात करें तो ग्रॉसरीज स्टोर्स भी हैं, कपड़ों की दुकानें भी हैं, मसालों की दुकानें भी हैं। मसाले वैसे ऑस्ट्रेलिया के लोग नहीं खाते हैं, लेकिन भारतीय लोगों के लिए यहाँ पर दुकानें ऐसी बनी हुई हैं जहाँ पर आपको भारतीय सामान मिल जाता है। खाने के अलावा जैसे कि मैं बता रहा था कि किराना स्टोर्स भी यहाँ पर हैं, मसाले में हैं, पूजा सामग्री की दुकानें भी हैं, पारंपरिक कपड़ों की कई तरह की दुकानें हैं। जो आप विदेश में रहते हुए भी, ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी इन भारतीय चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। और ये नहीं लगता है कि हम भारत से किसी दूर दराज के इलाके में 11,000 किलोमीटर दूर हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ी बात है। हैरिस पार्क एक सिर्फ बाजार नहीं है, बल्कि यह भारतीय समुदाय की मेहनत और सफलता की कहानी है। हजारों भारतीयों ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहचान बनाई है और इस जगह को एक अलग संस्कृति का रंग दिया है। जैसे भारत में चीज़ें होती हैं उस तरह की चीज़ें यहाँ दिखाई पड़ना एक बहुत बड़ी बात है। हम भारत से ऑस्ट्रेलिया लगभग 11,000 किलोमीटर है। शाम के समय हैरिस पार्क का जो माहौल होता है और भी खूबसूरत हो जाता है। रोशनी से सजी दुकानें होती हैं, भारतीय संगीत भी हर जगह सुनाई पड़ता है। जहाँ पर भी आप जाएंगे भारतीय संगीत आपको सुनाई पड़ेगा।
और खाने की खुशबू इस जगह को बहुत ही खास बना देती है। कई चाट की दुकानें हैं जहाँ पर लोग भीड़ लगी रहती है। भीड़ का मतलब है जैसे लोग लाइन लगा के ही यहाँ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक कल्चर है, आप भीड़ की तरह घुस नहीं सकते कहीं पर। तो ये एक बहुत खास बात है कि ऑस्ट्रेलिया में रहकर इस तरह का चीज़ हमें देखने को मिल जाता है। तो ये खाने के साथ साथ मैंने जैसे बताया कपड़े के बहुत सारे ब्रांड्स, रेस्टोरेंट्स हैं, खाने के रेस्टोरेंट्स हैं, और वो इसके अलावा पान की दुकान भी एक दिखाई पड़ती है, मटन शॉप दिखाई पड़ता है, पठान स्टोर्स दिखाई पड़ता है, चिकन शॉप दिखाई पड़ता है। सब चीज़ें हैं जैसे भारत में होती हैं, सब चीज़ें हैं। और जो भारत के ग्रोसरीज हैं, वो सब्जियां हैं, सब कुछ भारत की यहाँ मिल जाती हैं। जो सब्जियां भारत की हम भारत में पाते हैं वो रेट्स वगैरह ज़रूर भारत से ज़्यादा है क्योंकि डॉलर्स में होता है, फिर भी मिल जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। जब हम इतनी दूर आते हैं और हमें कुछ ना मिले तो लगता है कि हम किधर आ गए हैं, कहाँ आ गए हैं। तो मैं आपसे एक यही बात अंत में कहना चाहूँगा कि अगर आप सिडनी घूमने आते हैं और अपने भारत की झलक देखना चाहते हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, तो हैरिस पार्क लिटिल इंडिया ज़रूर आएँ। ये लिटिल इंडिया नाम से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फेमस भी है और कई जगह आपको लिटिल इंडिया दिखाई भी पड़ेगा लिखा हुआ, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये नाम दिया था। तो ये जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, ये सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में बसा हुआ एक पूरा छोटा सा भारत है, छोटा सा भारत। लेकिन यहाँ आइए तो ये बहुत बड़ा लगता है, अपने देश जैसा बड़ा लगता है, क्योंकि हर चीज़ जब मिल जाती है एक स्थान पर तो ये वास्तव में बड़ा लगता है। और कई जगह भारत के झंडे भी लगे हुए दिखाई पड़ते हैं, जो कि पूरा मंत्रमुग्ध कर देता है कि भारत के झंडे हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में फहरा रहे हैं और बहुत बड़े और विशाल देखने में लगते हैं भारत जैसे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना न भूलें। मैं हर चैनल में अपने हर वीडियो में ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मन लगे कि मैं आपके लिए एक नया वीडियो को लेकर आऊँ ऑस्ट्रेलिया से, आपको भारत में ही ऑस्ट्रेलिया के पूरे चीज़ें दिखा सकूं, पूरी विज़िट करा सकूं, पूरा टूर करा सकूं। और ये ऑस्ट्रेलिया में आकर मुझे ऐसा लगता था, तभी मैंने अपना पूरा समय निकालकर यहाँ पर वीडियोस बनाना शुरू किया ताकि ऑस्ट्रेलिया से मैं आपको वीडियो बनाकर भेजूं और आप भारत में बैठे बैठे ही यहाँ की गतिविधियों को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, आपको अच्छी लग सकती हैं और आपके जीवन में काम आ सकती हैं, उन चीज़ों को आपके लिए बनाकर भेजता रहूं, बनाकर अपलोड करता रहूं। और फिर आपको भी अच्छा लगेगा और जब सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।